हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये प्याज से है। देखो, प्याज ना हम सभी यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा खाना बनाने का काम होता है और सारे अक्सर डिशें हम प्याज से ही बनाते हैं। कोई भी सब्ज़ी हो या फिर कई चीज़ें हम बनाते हैं प्याज से। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब प्याज हम काटते हैं ना, तो ये आँखों से आँसू निकलने लगते हैं और हम तो रोते ही हैं, हमारे साथ-साथ आस-पास वाले भी रोते हैं। लेकिन ये घर में किसी को नहीं पसंद होता है। फिर सभी कहते हैं बस मत काटो प्याज, मत काटो, क्योंकि आँखों में जलन हो रही है, आँखों से आँसू आ रहे हैं। तो अगर ऐसी परेशानी आपके साथ भी होती है और कोई भी ऐसा है जिसे नहीं काटना पसंद है या अगल-बगल में किसी को दिक्कत होती है, तो उसके लिए देखो मैं 2 तरीके लेके आई हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप पानी ले लो थोड़ा-सा किसी बड़े बर्तन में, और उसमें आप प्याज ना 2 टुकड़े कट करके डाल दो। उस तरीके से आप डाल दो, या फिर आप सीधे भी डाल सकते हो। कट करके डालोगे तो 3-4 मिनट में ही से ठीक हो जाता है प्याज। कट करके 4-5 मिनट छोड़ दोगे ना, तो वो प्याज से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, आँखों पे लगता नहीं है। और दूसरा जो तरीका है ना, उसका ये है कि आप उबलते हुए पानी में 1 मिनट से भी कम, आपको 40 सेकंड 50 सेकंड के लिए आपको प्याज को डाल देना है। और फिर उससे ज़्यादा 40-50 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है। फिर आपको प्याज को निकाल लेना है और इसे ठंडा करके आप इसको काटिए। इससे भी आँखों में आँसू नहीं आते हैं, क्योंकि प्याज में पाया जाने वाला साइन प्रोपोथियल एस ऑक्साइड जो होता है, ये रसायन पाया जाता है। तो ये बिल्कुल म्यूट हो जाता है, जिससे ये हवा में रिएक्शन करके हमारे आँखों के पास तक नहीं पहुंच पाता है और जलन नहीं होती है। तो इस तरीके से आप प्याज को कट कर सकते हो जिससे किसी को परेशानी न हो। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, वो बिस्किट से है। देखो, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा सिलन हो जाती है कोई भी चीज़ें। बिस्किट खासतौर से होती है। घर में कोई गेस्ट आ जाए या हमें ही खाना हो, और जब हम बिस्किट का खोलते हैं डिब्बा तो देखते हैं ये तो सिलन हो चुकी है। तो इसे क्या समझ में नहीं आता, क्या करें, फेंक दे, क्या करें, या तो फिर कुत्तों को या बाहर हम कोई भी एनिमल को दे देते हैं। तो आगे से आप ऐसा नहीं करो। जब भी ऐसा हो तो आप एक काम कर सकते हो। चलिए मैं 2 तरीके दिखाऊंगी। एक तो आप कैसे इसको ठीक करो, दूसरा कैसे इसको रखने का तरीका। तो जो देखो, ये हवा लगी हुई बिस्किट है, इसको मैं तोड़ रही हूँ। देखो, बिल्कुल क्रंचीपन जो होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म है और ये बहुत ही जल्दी टूट जा रहा है। ये किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो इसको कैसे ठीक करें, उसके लिए आप रोटी बनाने के बाद तवा को अच्छे किसी कपड़े से झाड़ लीजिए, पोंछ लीजिए। फिर आप उसी गैस बंद करने के बाद उसी तवे पे, तवा बहुत ज़्यादा हाई गरम ना हो, और उसी पे आप इस तरीके से बिस्किटों को रख दो। या फिर आप ऐसे सामान्य तवे को गरम करके और फिर आप इसको बंद कर दो और उस पर आप रख सकते हो। तो इस तरीके से देखो हमने रख दिया, और फिर इसको हम पलट देंगे और घुमा घुमा के चारों तरफ से हम सेक देंगे। गैस बंद ही रहेगा और इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए कि ये ठंडा हो जाए, तभी हम इसको छुएंगे। तो 10 मिनट लगभग लगता है और ये बिल्कुल बिस्किट पहले की तरह हो जाते हैं। सारा क्रंचीपन पता ही नहीं चलता है, क्रंची बिस्किट हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वही बिस्किट है जो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने बिस्कुटों को कर सकते हो, जिससे फेंको मत और बाहर बिल्कुल इसका वेस्टेज ये नहीं होगा। आप अपने बिस्कुटों को बस इसी तरीके से रखिए और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी को देंगे उसको भी नहीं पता चलेगा। और जो दूसरा तरीका है ना कि हम इसे रखें कैसे, तो देखो, एक तो बारिश के मौसम में आप कोशिश करो कि एयर टाइट डिब्बे का ही यूज़ करिए। और एयर टाइट का डिब्बा जैसे आप ले लो और उसमें आप क्या करो, रखने का तरीका मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से नैपकिन पेपर पहले आप नीचे एक बिछा दो, और उसके बाद से थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा आप इसमें चीनी डाल लो। हल्का सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं, खड़ी चीनी आपको डाल लेना है। और फिर जो बिस्किट का पैकेट है ना, वो अगर पैकेट सहित आ सकता है तो पैकेट सहित ही आप इसमें डालो, क्योंकि पैकेट में और सेफ रहता है। तो चूँकि मेरे पास खुले हैं तो मैं इस तरीके से इसको रख दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप बिस्किटों को रखोगे तो ये ज़्यादा सही रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और ये इनका इसमें सिलन नहीं आएगी। और ऊपर से भी आप एक नैपकिन पेपर लगाओ और ऊपर से भी आप इसको बंद कर दो इस तरीके से।
तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है, क्रंचीपन ख़त्म नहीं होता है और ये हवा नहीं लगती है। दूसरी बात है कि अगर मान लो आपके पास एयर टाइट डिब्बा ही नहीं है, तो घर में बहुत सारे ऐसे डिब्बे होते हैं जो कि टाइट होते हैं, उनमें हवा नहीं जा पाती है। उन डिब्बों में आप बिस्किट रखिए और रखने के बाद इसी तरीके से नैपकिन रख करके थोड़ा सा चीनी के दाने डाल के फिर ऊपर से भी बिस्किट रखने के बाद ऊपर से बंद करिए और इसमें एक ऊपर के इसके मुंह पे प्लास्टिक लगा दीजिए और फिर आप इसको बंद कर दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगे, सही रहते हैं। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, वो केले से है। देखो ये केला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, इसमें कैल्शियम, इसमें जिंक, कई सारे विटामिन इसमें मिल जाते हैं हमें। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिन्हें पैरों में क्रैम्प आते हैं, नसें चढ़ जाती हैं। उन्हें तो कम से कम एक दिन में 1-2 केले ज़रूर खाने चाहिए, जिससे बहुत क्रैम्प में आराम रहता है, उनकी नसें नहीं चढ़ती हैं। और जो केले तो हम खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये छिलकों का क्या करते हो आप? फेंक ही देते हो। अक्सर हम लोग फेंक ही देते हैं। तो ये केले फेंको मत। चलो मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसका क्या कर रही हूँ। अगर आपको एड़ियाँ फटने की समस्या अभी नई-नई शुरू हुई है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जब हल्की-हल्की ही एड़ियाँ फटे ना, तो उसी समय से आप एक काम शुरू कर दो कि एड़ियों पे ना, पूरे पैर के तलों पे, एड़ियों पे इन केले के छिलकों को आप रगड़ दो अच्छे से। इसके रेशे जब रगड़ोगे ना, तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और ये एड़ियाँ फटना बंद हो जाएंगी। और दूसरा जो तरीका है ना, उसमें आप एक काम कर सकते हो कि इसमें देखो मैंने हनी लिया, इसका डबल ले सकते हो आप हनी, या अगर हनी नहीं है तो, शहद नहीं है तो आप एलोवेरा ले सकते हो। दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले लो और इनको आप अपने चेहरे पे इस तरीके से लगा लो। इससे क्या होगा कि ये केला जो है ना, नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र बन जाता है आपका चेहरे के लिए। और हनी भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र काम करता है, शाइनिंग भी आती है, सॉफ्ट भी रहती है। तो ये बहुत ही हमारे चेहरे के लिए अच्छा होता है। जिनके चेहरे पर रिंकल्स हो, ड्राइनेस हो, लाइनें पड़ी हो, झुर्रियाँ पड़ गई हो, तो ये स्किन के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इस स्किन पे लगाइए आप। अगर ऐसे भी लगाते हो तो बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन अगर इसमें आप एलोवेरा या फिर हनी को मिला के लगाएंगे तो और भी फ़ायदा करेगा। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट करता है। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये मिक्सी जार से है। देखो मिक्सी जार अक्सर ना गंदी हो जाती है और इसे हमें साफ़ करना होता है और हम सोचते हैं कैसे साफ़ करें। तो देखो बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता रही हूँ, जिससे मिक्सी जार बहुत ही साफ़ हो जाता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जार में थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ सर्फ। कोई जो भी सर्फ आप यूज़ करते हो उसको डाल दो। और यहाँ पे आपको गर्म पानी ले लेना है 1 कप के करीब। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी इसमें डाल दे रही हूँ। तो इन सब से ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा। और देखो हमने ये सब डाल लिया और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे खाने वाला सोडा, मैं इस यहाँ पे डाल रही हूँ। तो ये थोड़ा सा ये भी हमने ले लिया, आधे चम्मच का आधा ले लिया हमने। अब इसी का ढक्कन में लगा करके इसको मिक्सर में चला दूंगी। इससे क्या होगा, देखो मैंने चला दिया, इससे क्या होगा, ये बहुत ही अच्छे से अंदर से साफ़ हो जाता है और ये ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं पड़ता और बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। और जो पानी ये बचा हुआ है, इसी पानी से हम बाहर का भाग भी इसी से साफ़ कर लेते हैं। जो बाहर के पार्ट हैं इनको भी हम साफ़ कर लेंगे और इसका अच्छे से इससे ये साफ़ हो जाएगा। और ये जो अंदर का भाग है ना, इसमें अगर आप ब्रश लगाते हो, उंगली लगाते हो, तो ये जो यहाँ के है ना नट, वो ढीले पड़ जाते हैं, जिससे ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कभी भी साफ़ करना है तो इस तरीके से आप साफ़ करो, जिससे ये मिक्सी आपकी ज़्यादा टाइम तक, ये पॉट ज़्यादा टाइम तक चलेगा और ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप ज़्यादा टाइम तक चला सकते हो। तो देखो ये बिल्कुल साफ़ हो गया, ढक्कन भी साफ़ हो गया, ये भी साफ़ हो गया और हमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो हाथों से के बजाय आप इस तरीके से साफ़ करोगे तो ये ज़्यादा टाइम तक आपका मिक्सी जार सही रहेगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये सरसों तेल से है। देखो सरसों तेल हम लोगों का बहुत ही ख़ास पसंद होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें सरसों तेल में ही बनाते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह सरसों तेल का यूज़ करते हो और आपको, अगर आप में के घर में, ये हम लोगों को तो दिक्कत नहीं होती, घर में ख़ासतौर से जो बिगनर होते हैं उनको दिक्कत होती है, या बच्चे होते हैं या पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं अपने रूम पे, अगर वो रूम लेके बाहर रहते हैं और वो अपना खाना बनाते तो उन्हें आदत नहीं होती है, तो उन्हें ये तेल जब
बना कढ़ाई में डाल के बनाते हैं ना तो जलन होती है आँखों में। तो आप अगर नहीं चाहते कि उन्हें जलन हो, उन्हें कोई दिक्कत हो, तो आप एक काम कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा-सा एक बर्तन में पैन में लेके आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा-सा सरसों तेल और इसको मैं गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसे मैं थोड़ी देर रखूँगी। लेकिन मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा-सा नमक। यहाँ पे सादा नमक हमें थोड़ा-सा डाल देना है और इस तरीके से हम इसको रखेंगे तो इसका धीरे-धीरे कलर लाइट हो जाएगा। तो यहाँ देख लो इसका कलर अब धीरे-धीरे लाइट होने वाला है। तो हम इसे आप इसको चलाना हो तो चम्मच से चलाना। वैसे नमक ऐसे मिल जाता है, लेकिन आपको चलाना हो तो चम्मच से चलाना, हिला के मत चलाना। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसे हिला रही हूँ क्योंकि हिलाने से ना थोड़ा-सा डर होता है गिरने का, तो सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो इस तरीके से अगर आप रखोगे तो देखो धीरे-धीरे इसका कलर लाइट होने लगा और ये तेल भी हल्का हो जाता है। तो इस तरीके से ये कर लोगे ना आप ज़्यादा मात्रा में एक साथ, तो जब भी आप खाली हो तो इस तरह से करके आप रख दो तो ये आँखों में नहीं लगेगा। और इस तेल को आप ठंडा करके किसी जार में भर के रख दो और जब भी यूज़ करना है तब आप इस तेल को यूज़ करिए। इससे आँखों में जलन नहीं होगी। हाँ, उन लोग के लिए ही है, लेकिन जिससे दिक्कत होती है, जिससे आँखों में जलन होती है, जिसको परेशानी होती है, वो ये कर सकता है। नहीं तो वैसे तो हम सब जो काम जिसको डेली का है वो हम लोग कर ही लेते हैं। तो उन लोग के लिए है जो नहीं कर पाते, जिन्हें परेशानी होती है, तेल से जलन होती है। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।